सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद को कैसे बताएंगे कि उनके भरोसेमंद पाशा हमारे साथ हैं और इंग्लिस्तान में पनाह लेने की कोशिश में है। सुल्तान मौसम, हम क्या करेंगे? बरतानिया और रूस के सरबराहान रिवाल में मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? रूसी मजदूरों की किस्मत के बारे में। हमें लगता था कि जब हम टेलीफोन इस्तेमाल करें तभी सुन सकता है वो हमें, लेकिन अब्दुल हमीद हर वक्त सिफारत खाने की बातें सुन सकता है। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों जासूस बगावत शुरू करवाने के लिए आए हैं, तो फिर जी ये सच है। अगर मैंने तुम्हें उन दोनों आदमियों का नाम बता दिया तो अंग्रेज जब चाहेंगे मुझे मरवा देंगे। सुल्तान मोहतरम बीमार है, अक्सर उनकी नाक से खून बहता है। अगर वो हमारी बात मान ले तो हम बरतानवी हुकूमत से इंजन खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं जनाब, यह है पादरी कपूर। ये औरत हमारे बाबा की मौत की वजह है और अब ये आके हमसे सवाल कर रही है। बेरहम औरत। एलिया, वो हैरान रह गई थी। उसने पहली बार अपने खिलाफ इतनी बुलंद आवाज सुनी है। अपने झूठे बाप का दिफा करना मुश्किल था। जो कुछ उनके साथ हुआ वो उससे ज्यादा के हकदार थे। उनके हाथों पे बहुत से मासूमों का खून है। हम एक चाल चलना चाहते हैं पाशा हजरात, जिससे हम पॉलितोफ कारखाने में मौजूद अपने जासूसों के लिए काम आसान कर सकेंगे। लेकिन अखबारात में शाया होने वाली खबरें हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। सुल्तान मौसम, ये सारी खबरें सरासर झूठ पर मबनी हैं। बिल्कुल पाशा, बिल्कुल। सहाफी नहीं जानते कि वो रियासत के राजों के बारे में ऐसी बेबुनियाद खबरें लिखकर किसकी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और रियासत का मफाद हमें हर वक्त हर शय से ज्यादा अजीज है। लेकिन इन झूठी खबरों में तो ऐसे बताया जा रहा है जैसे हमें रियासत की कोई परवाह ही नहीं, और हम सब अपने मफाद के पेशी नजर ये काम रूसियों को दे रहे हैं। अखबारात में एक इश्तेहार दीजिए। रेलवे का काम देने के लिए एक बोली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जो आपका हुक्म। यही वो बरतानवी जासूस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये इंग्लिस्तान से हुकूमत का पैगाम लेकर आया है। उस इनकलाब का वक्त आ गया है जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। क्या आप तैयार हैं? नहीं, हम जासूसों पर भरोसा नहीं करते। जनाब,
आप इस जासूस को हमारे हवाले कर दें, हम इसे इबरत का निशान बना देंगे। मैंने आपसे अपना किया वादा निभाया, कारकुनों को यहां जमा किया, लेकिन ये आपकी तरह बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसा लगता है ये अपने हालात से खुश नहीं है। रुक जाओ। पकड़ लो इसे। सरबराहान रिवाल पहुंचने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुल्तान मौज़म, अगर ये बोली बरतानिया जीत गया तो हम क्या करेंगे? और उस वक्त हमारे जासूस रूस में कुछ नहीं कर पाएंगे। नतीजतन दोनों सरबराहान मुआहिदे पर दस्तखत कर देंगे, जिससे हमारी रियासत के टुकड़े हो जाएंगे। सुल्तान मौज़म, तहसीन पाशा ठीक कह रहे हैं। बरतानिया इंतहाई कम कीमत पर राजी हो जाएगा। वो किसी सूरत रूस को जीतने नहीं देंगे। हम उन्हें रोकेंगे पाशा। तहसीन पाशा, जर्मनी के सफीर को बुलाएं। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तातार, कौन हो तुम? पादरी कपून कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब दो या मैं धमाके से सबको उड़ा दूंगा। पादरी कपून कहाँ है? आगे मत बढ़ना। वक्त बर्बाद मत करो। कहाँ है पादरी कपून? उसे लेकर आओ। उस्मान, तातार उस्मान जिंदा है। चलो अब हमें उड़ा दो। तातार, कुछ मत करना। सुना नहीं? तुम्हारी खातिर सब कुर्बान। तो अब तुम्हारे लिए एक तजवीज है। अगर तुम हथियार डाल देते हो तो हम तुम्हारे साथी को जाने देंगे। चाचा मुझे छोड़े, आप अपना फर्ज निभाएं। रियासत सबसे बढ़कर है। खामोश उस्मान, खामोश। तातार के साथ जाओ और मेरा इंतजार करो। तुमने बहुत जुल्म सह लिया, मेरी बारी है। याद रखना, ये चाचा भतीजे को अकेला नहीं छोड़ता।
ये रहा उस्मानियों का सबसे शातिर तरीन जासूस। उस्मानी जासूस होने का सबूत है ये। गिरफ्तार कर लो इसे। रुक जाओ, पहले उस्मान। सैमुअल, या अल्लाह, कितने बेसलीका है हम। आप बेसलीका बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा बोझ उठा लिया था। क्या मैं मदद कर दूं आपकी? सहमत के लिए माजरत। आपकी मदद करना मेरे लिए सहमत नहीं बल्कि बाइस राहत है। आप? माजरत चाहता हूं, तारुफ नहीं करवाया। मुझे जलालुद्दीन पाशा कहते हैं। मैं स्कोदरी जलालुद्दीन पाशा। आपने तिजारत की ही कुतुब क्यों मुंतखब की? बस तिजारत के उसूल पढ़ना चाहते हैं। ये किताबें कमरे में ले जाऊं शहजादी? ठीक है। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। ये वो उस्मानी जासूस है जो तुम इनकलाब पसंदों के नाम रूसी बादशाह तक पहुंचाना चाहता था। ऐसा नहीं कहना चाहिए था भतीजे। छोड़ो इसे, छोड़ो, दरवाजा खोलो, छोड़ो, छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, अच्छा नहीं होगा वरना, खोलो दरवाजा। अपने बाप के भाई को धक्का नहीं देते। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा।
रुको। अगर हम इन मुहाफिजों की बात पर अमल करते तो तुम में से बहुत से लोग हलाक हो चुके होते। कौन हो तुम? लेव दाविदोविच ब्रोश्ताइन, लेकिन लोग मुझे त्रोचकी कहते हैं। तुम मुझे जानते हो? जुनूबी रूस में कारकुन तंजीम का बानी। तुमने लवोव के नाम से मज़ामीन लिखे मगर रूसी हुकूमत ने तुम्हें औराना से गिरफ्तार कर लिया। मुबारक हो, तुमने अब्दुल हमीद को बोली की तकरीब रखवाने पर मजबूर कर दिया। रूस में मौजूद जासूसों का क्या होगा? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब? तुम्हारी तदबीर की वजह से अब्दुल हमीद अब उस कारखाने को काम नहीं दे सकेगा, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके जरिए बगावत को हवा दी जा सके। अगर अब्दुल हमीद का हम थोड़ा वक्त बर्बाद कर दें तो रिवाल में सरबराहान बआसानी मुलाकात कर सकेंगे। बरतानिया का शाही जहाज रवाना होने की तैयारी कर रहा है। अब्दुल हमीद की तवज्जो उस तरफ नहीं जानी चाहिए, उसे मसरूफ रखना होगा हमें। अब्दुल हमीद को पहले उसके करीबी साथी ने उलझन में मुब्तला कर रखा है। कौन? तहसीन पाशा। शहनशाह विलियम ने आपके लिए नेक ख्वाहिशात भेजी हैं। शहनशाह विलियम को भी हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात भेज दीजिएगा। आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी अपने देरीना दोस्त जर्मनी से एक दोस्ताना दरखास्त करना है जिस पर हमें एतमाद है। इस दोस्ती को कायम रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुक्म कीजिए। आपने सुना ही होगा कि हम रेल वाले मामले के लिए दरखास्तें वसूल कर रहे हैं। जी सुना है, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि आप ये काम रूसियों को देना चाहते हैं। हम अपनी सियासत के पेश नजर ये काम रूसियों को देना चाहते हैं, लेकिन बरतानिया इसमें दखल अंदाजी करने के लिए इकदामात कर रहा है। अखबारात में ऐसी खबरें आ रही थी कि हमें बोली रोकना चाहिए और इन हालात ने हमें मजबूर कर दिया। दरअसल अंग्रेजों के कारखाने सबसे ज्यादा मुस्तहकम हैं। वो काम हासिल करने के लिए इंतहाई कम कीमत लगाएंगे और यकीनन ये आपकी रियासत के मफाद में नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है, और बोली के अमल को शफाफ भी रखना है। बरतानिया हर सूरत में कम कीमत पर रूसियों से ये काम लेना चाहेगा। हम चाहते हैं कि दोस्ती का मुजाहरा करते हुए आप ये काम बरतानवी हुकूमत से ले लीजिए और फिर जर्मन कारखानों में मजदूरों की कमी का बहाना करके ये काम रूसियों को दे दें। बिल्कुल, और इस तरह आपके शहंशाह से हमारी दोस्ती भी साबित हो जाएगी। मुझे अपने शहंशाह से मशवरा करना होगा। जरूर, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर मुस्बत जवाब देंगे तो तहसीन पाशा आपको बोली की तकरीब में शामिल करेंगे। तो आपका नाम खलील खालिद है? हाँ। यहां क्यों आए हैं? जैसा कि उसने कहा, मैं एक उस्मानी जासूस हूं। रूस क्यों आए हैं? मजदूरों से बगावत करवाने। अभी उसमें काफी वक्त है। वक्त नहीं है बिल्कुल। अगर मेरी बातों पर यकीन करोगे तो बताऊंगा, वरना कोई फायदा नहीं। आप पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं, बताएं मुझे। दुनिया की तकसीम से मुतालिक रिवाल में रूस और बरतानिया के सरबराहान एक मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। बरतानिया रूस को बेच रहा है जिसकी आज तक वो हिमायत करता आया है। बरतानिया ने रूस की हिमायत कब की? लेनिन और मार्टोव के रिसाले को लंदन में शाया होने की इजाजत कौन दे रहा है? और वो रिसाला यहां कैसे पहुंचता है? एक और बात, सोवियत के आधे से ज्यादा लोग सर्बिया में जिला वतनी काट रहे हैं
और बाकी कैद खानों में पड़े हैं। जब आप ये सब जानते हैं तो यकीनन तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद को भी जानते होंगे। सोवियत के बारे में वो तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। बरतानवी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, और अगर मैं यहां से निकल ना सका तो रिवाल मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे और तुम्हारी तंजीम बरतानिया की कठपुतली बनकर रह जाएगी। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या तुम मेरी यहां से निकलने में मदद कर सकते हो? आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। आपका यहां रहना हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन अगर वो सब सच है तो आपका जाना फायदेमंद है। यानी यहां से निकलने का कोई रास्ता है? हमने ही तो वो रास्ता बनाया है, एक सुरंग। तो फिर अब तक तुम यहां कैद क्यों हो? मेरा काम तो यहीं पर है, यहां बैठकर लोगों को जमा करना। अगर मैं यहां से चला गया तो ये काम रुक जाएगा, और इस रास्ते के आखिर में है मौत। मेरा मौत से कई बार सामना हुआ है। चलो अब रास्ता दिखाओ। मुझे पॉलितोफ कारखाने में बगावत करवानी है। पादरी कपोन को कायल भी करना है। तुम जानते हो उसे? ये उसे देना और कहना मैंने दिया है आपको। सुल्तान मौज़म। वेम्बरी साहब, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं आपको दिखाता हूं। सुल्तान मौज़म, बल्कान एक बारूद से भरे ड्रम की तरह है। वहां हर कौम, हर नस्ल के और हर मजहब के इंसान रहते हैं। जी, इसीलिए ये बिल्कुल वैसे ही है। बल्कान में फटने वाला बम दुनिया को आलमी जंग में घसीटने के लिए काफी होगा। जी हाँ, और इसी सिलसिले में तंजीमें भी कायम की जा रही हैं। सर्बिया की सेंट सावा तंजीम, बल्गारिया की और मैकेडोनिया की इनकलाबी तंजीम भी, और यूनान में एथेने की इतेरिया। हमें लगता है कि ये मालूमात इन किताबों में नहीं होंगी। नहीं सुल्तान मौज़म, मैं कुछ अरसे अंग्रेजों की खुफिया तंजीम का हिस्सा रहा हूं। ये वो मालूमात हैं जो कि आसानी से नहीं मिलती सुल्तान मौज़म। क्या वाकई ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये वाकई बहुत खुफिया मालूमात है। मैं आपको बताता हूँ। सेंट सावा तंजीम में इंतहाई तजुर्बेकार सियासतदान और सिपाही, बैंकर और ताजर शामिल हैं। वो सर्बिया की दरसगाहों में असातिज़ा और तुलबा को तरबियत देते हैं और साथ में मुसल्ला शख्स भी तैनात करते हैं। दूसरी तरफ मैकेडोनिया की इनकलाबी तंजीम असातिज़ा की तरफ से कायम की गई है, जो कलीसाओं में पढ़ाते हैं। इनके मुसल्ला अफराद तरबियत याफ्ता हैं। ये गिरोह की सूरत में हमला आवर होते हैं। सुल्तान मौज़म, मैं अपनी तैयार करदा दस्तावेजात में इनके मुतालिक तफसीलात दर्ज कर दूंगा, लेकिन इनमें सबसे अहम मसला कलीसा है। अगर बल्कान में अभी तक उस्मानियों के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया जाता तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सर्बिया और यूनानी कलीसा के खिलाफ बल्गारिया के कलीसा को मंजूरी दी है। मेरे सुल्तान, जब तक ये हिकमत अमली जारी रहेगी उस्मानियों के खिलाफ वो मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे। वेम्बरी साहब, आपकी मालूमात काबिल कदर हैं। शुक्रिया। यकीनन ये अंग्रेज खुफिया तंजीम का हिस्सा बनने पर मेरे लिए इनाम है। हमारे साथ आइए।
5वीं जिल्द निकाल लीजिए। आपने बलकान के बारे में जो कुछ बताया, हत्ता कि वो भी जो बरतानिया को मालूम नहीं, वो सब इस किताब में है। दस्तावेज की तैयारी से पहले इसका मुताला जरूर कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। इस रास्ते के आखिर में आपका सामना मौत से होगा। ये जगह मौत से भी बदतर है। वैसे क्या होगा वहां? इस सुरंग के इख्तिताम पर आपको 20 मुहाफिज मिलेंगे। उन्हें शिकस्त देकर राहदारी की जाने बढ़ जाइएगा। 20 आदमी? ये तो मेरा अंदाजा है, शायद ज्यादा हो। वैसे यहां से फरार होने वालों की लाशें काबिल शनाख्त नहीं रहती। आगे बताओ। आगे आसान है, पीछे मुड़े बगैर आगे छलांग लगा देना। अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो ऐसा ही करूंगा। किस्मत आपका साथ दे। उम्मीद है हमें आपकी लाश नहीं देखनी पड़ेगी। वो क्यों? यहां के मुंतजिम इस बारे में सख्त है। वो फरार की कोशिश करने वालों की लाशें जरूर देखते हैं। अब तो किस्मत का ही आसरा है। इंशाल्लाह तो मेरी लाश नहीं देख पाओगे। चलो बिस्मिल्लाह। रुकिए, हथियार के ना होने से यह बेहतर है। कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन ये आपके लिए नज्म है। वैसे मुझे शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं, इसे पढ़ते हुए आपका ख्याल आया। या अल्लाह, तू ही हिफाजत करने वाला है, हर शय पर कादिर है। मेरी तुझसे इल्तिजा है कि तू खलील खालिद की हिफाजत फरमा, उन्हें सही सलामत और कामयाबी के साथ पाए तख्त लौटना नसीब फरमा। सुल्तान मौज़म, बरतानिया और रूस के सरबराहान की रिवाल पहुंचने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। बरतानिया के बादशाह रिवाल पहुंचने के लिए अपने सफर का आगाज कल दोपहर में करेंगे। सूरत हाल तशवीशनाक है। क्या खलील खालिद साहब ने कोई खबर भेजी? अभी तक नहीं। अगर हम ये काम रूसियों को नहीं देते और अफरादी कुव्वत बढ़ाने पर मजबूर नहीं करते तो खलील खालिद साहब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐ सरदार, मत देखो हर किसी को सच्चे दोस्त की तरह। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई दोस्त है? हो सकता है कि वो दुश्मन हो। एक इंसान जिससे सबसे ज्यादा तुम्हें वफा की उम्मीद हो, वो दोस्त हो सकता है, या फिर दुश्मन जिससे वफा की उम्मीद हो। ऐ सरदार। मरहूम यबूस सुल्तान सलीम के अल्फाज है ये। क्या खूब कहा था उन्होंने। मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह उनकी। तहसीन पाशा। क्या आप दोस्त हैं हमारे?
तहसीन पाशा, दुश्मन हमसे वो सब कुछ छीने जा रहा है जो हमारा अपना है, तो हमें उससे कौन सी अहम चीज छीननी चाहिए? हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मिलने के लिए दौरा करेंगे। बरतानिया के लिए वो बहुत खास हैं। वो उन्हें अपने हाथ में रखने के लिए सब कुछ कर सकता है। हम उन्हें याद दिलाएंगे कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी खलीफा हैं और ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ड्रोकी साहब, काश यहां 20 आदमी होते। उसने कहा था पीछे मुड़े बगैर छलांग लगा देना। बिस्मिल्लाह। लेकिन हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। हम दोबारा कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। हम उनके बेहतर होने का इंतजार करेंगे।
और फिर इस बारे में बात करेंगे। तो फिर आप हमारे साथ ही रहिए। आपसे बात करके हम अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। आप जब चाहें हम बात करने के लिए हाजिर हैं। मोहम्मद सलीम कब आएंगे? कल सुबह आएंगे सुल्ताना। मैं आपकी मदद करती हूँ। हाथ मत लगाओ, दूर रहो। हमें भूख लग रही है, हमारे लिए खाना लाओ। जो आपका हुक्म। सुल्ताना, आप ठीक है? मोहम्मद सलीम को बुलाओ फौरन। शहजादे, हम हैं ज़ैनब। आ जाएं। बैठ जाइए। आपको देखकर खुशी हुई। हमारे पास यहां बात करने के लिए कोई नहीं। अच्छा किया आप आ गई। आपके पास एक मोहब्बत करने वाला खानदान है। जी जानते हैं, लेकिन हम इसलिए खामोश हैं कि वो परेशान ना हो। हमें वैसे भी राज रखना पसंद नहीं है। कल क्या हम इसी वक्त रवाना होंगे? जी, अगर आपकी कोई मसरूफियत ना हो तो। नहीं, कोई मसरूफियत नहीं। सुल्तान मौज़म, हमने सुना है कि आपने जर्मनों को भी बोली के लिए दावत दी है। चूंकि हम सबको शफाफ मौका देना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको मदऊ करना मुनासिब समझा। लेकिन मुझे बोली के लिए जर्मनों के कागजात मौसूल नहीं हुए, जबकि उन्होंने आपको मुस्बत जवाब दिया है। तहसीन पाशा, हमने आपको हुक्म दिया था कि अगर जर्मन शामिल होना चाहते हैं तो उनके कागजात तैयार करवा दीजिए। सुल्तान मुअज्जम, मैं भूल गया। कैसे भूल गए पाशा? हमारा हुक्म कैसे नजरअंदाज कर दिया आपने? आपसे कहा था कि सब कुछ शफाफ होना चाहिए। जर्मन बोली में शामिल होना चाहते हैं और आप उनके कागजात तैयार करवाना भूल गए। महमूद पाशा, जल्द अज जल्द जर्मनों की कागजात तैयार करवाएं और उनकी शमूलियत यकीनी बनाएं। जो आपका हुक्म। तहसीन पाशा, लगता है कि आप थक चुके हैं या किसी उलझन का शिकार हैं, इसलिए हम आपको आपके ओहदे से बर्खास्त करते हैं। आपको फौरी तौर पर मोतमिदा आला के ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। तिजारत के बारे में है। क्या अब्दुल कादिर ने भिजवाई है? नहीं शहजादी, जलालुद्दीन पाशा ने। क्या वाकई? अगर तहसीन पाशा को दिया गया मरहम काम कर गया तो अब्दुल हमीद के तमाम राजों के बारे में हम जान जाएंगे। आपको अपने वफादार साथियों का नाम नहीं बता सकता। बस बहुत हो गया। किताब के लिए शुक्रिया। इस किताब में बस एक ही मसला है। ये बहुत भारी है और हम बहुत नाजुक हैं। अगर ये हमारे पैर पर गिर गई तो क्या होगा? गलत फहमी हुई है। ज़ैनब खातून और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। तो कल रात
उनके साथ बाहर जाने की जरूरत क्यों पेश आई?